हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉकेट में आसमान। अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो निशा होती है वो सबके ऊपर गन लगा देती है और यहाँ पे सारे उसके आदमी जो होते हैं सारे परिवार पे के ऊपर गन लगा देते हैं। और यहाँ पे अनीसा जो होती है वह रानी के ऊपर और दिग्विजय के ऊपर गन लगा के रखी रहती है और वह बोलती है कि तुम लोगों का तो बहुत हो गया, तुम लोगों ने मेरी खुशियों को बर्बाद करके खुद को खुश रखने की और कोशिश कर रहे हो ना, तो अब मैं तुम लोगों को खुश नहीं रहने दूंगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कर रही है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी जो होती है वो उसे बोलती है कि अनीसा गन हटाओ, उसके ऊपर से ये क्या कर रही है। तो तभी यहाँ पे वो बोलती है कि इसने मेरी इंसल्ट की और मुझे नीचा दिखाया है, मेरी कभी भी परवाह नहीं की है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वह उसे बोलती है कि ये औरत ने भी मेरे को थप्पड़ मारा था ना सबके सामने। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे डांट लगाती है, पर वो बोलती है कि तुमने सबके सामने मुझे थप्पड़ मारा था तो उस वजह से उसको भी उसने अपने चपेटे में ले लिया होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि पिंकी जो होती है बहुत उसके ऊपर चिल्लाती है कि तू ऐसा नहीं कर सकती, हट, ऐसा मत कर। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसको रानी के ऊपर ट्रिगर चाल दबाने ही जाती है। तभी वह देखते हैं कि जैसे ही वह ट्रिगर दबाती है तो उसमें से एक भी गोली नहीं निकलती, तो वह दोबारा ट्रिगर दबाने की कोशिश करती है और सब लोग यहाँ पे डर जाते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए या सच में गन ना चल जाए। तभी जब ट्रिगर दबाने के बाद गोली नहीं निकलती है तभी वह बहुत डर जाती है और हंसने लगती है। तब वो बोलती है कि ये क्या हो गया। तभी वह बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है अनीसा, तुम ही सिर्फ स्मार्ट हो क्या, तो है ऐसा नहीं है। और रही बात तुमसे ज्यादा ही यहाँ पे सबका दिमाग चलता है। और रही बात जैसे ही तुमने ये सब प्लान किया था ना वैसे ही सब हमको पता चल गया था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वैसे बोलती है कि सब लोग जो रहते हैं उसके आदमी वो सबको बोलते हैं कि तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग भी गोली चलाओ। तभी यहाँ पे देखते हैं कि सब लोग जैसे ही गोली चलाने जाते हैं तभी सब लोग का गन जो होता है वो खाली ही रहती है। तो ये सब देख के फिर वहां पे तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस जो होती है उसके ऊपर गन लगा देती है और उसके साथ ही लेडीज कांस्टेबल भी होती है, वो भी उसके साथ उसके ऊपर गन लगा के खड़ी रहती है और वो बोलती है कि इनकी गन तुम्हारी तरह खाली नहीं है तो थोड़ी भी होशियारी मत करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि फिर रानी जो होती है वो बहुत अच्छे से सुनाती है उसको कि तुझे क्या लगता है तुम मेरे परिवार को इस तरीके से नुकसान पहुंचा सकोगी और मैं ये खड़ी होकर चुपचाप देखती रहूंगी क्या। तो आज के बाद तुम मेरे परिवार के बारे में गलत तरीके से सोचने की तो बात दूर, तुम उसके ऊपर बुरी तरीके से नजर भी नहीं डाल सकती। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत अच्छे से सुनाती है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस जो होती है वो बोलती है कि चलिए मैडम, वैसे तो आपको झूठ बोलने की बहुत आदत है लेकिन आप इतने आसानी से झूठ बोल के इस तरीके से निकल भी जाते हो, ये हमें पहली बार पता चला। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिखाती है कि तुम जो ये सब ड्रामा कर रही थी हमें सब पहले से ही पता चल गया था। तभी जो नारायणी होती है वो बोलती है कि ये सब तुम लोग को पता था तो तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं। तो बोलती है कि हम इसीलिए नहीं बताया माँ कि नहीं तो आप सबके परेशान चेहरे देख के इसको हमारे प्लान का अंदाजा लग जाता है, इसीलिए हमने कुछ नहीं बताया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है वो बोलता है कि इस बार हमारे पुलिस ने हमारे साथ है, पुलिस की प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे कैमरा लगा के रखा और तुम्हारी सारी जो हरकतें हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, तो तुम अब ज्यादा होशियारी करने की कोशिश मत करना, सारा फुटेज उसमें है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है भी बहुत अच्छे से सुनाती है उसको। और फिर उसके बाद जैसे ही वो उसे लेके जाने के लिए बोलते हैं और वहां पे वो उसे बोलती है कि रुको, तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। तभी वो देवू को बुलाती है और देवू जैसे ही वहां आती है तो वो नैना जायसवाल को लेके आती है और जो रियल नैना जायसवाल रहती है तभी उसे देख के वो सोचती है कि तुम तो ऐसे जानती ही होगी ना, तुम इनकी आइडेंटिटी छुपा के इनकी आइडेंटिटी को चुरा के तुमने अपने आप को नैना जायसवाल बताया था। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो हंसने लगती है और वो बोलती है कि तो अच्छा तुमने अपनी बेटी को इसीलिए छुपा के रखा था। तो वो बोलती है कि हाँ मुझे पता था ना कि तुम्हारा दिमाग कैसा है तो तुम कुछ भी कर सकती हो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि
देवू जो होती है ध्वनि को लेके आती है तो उसे देख के ऐसा उसे बोलती है। तभी वो बोलती है कि हाँ मुझे पता था तुम कैसी हो और किस हद तक जा सकती हो, इसीलिए मुझे अपनी बेटी को छुपा के रखना पड़ा तुमसे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है अब तुम जाओ, अब अच्छे से तुम अपना जो भी तुम्हें प्लान करना है तुम जाके वहीं पे प्लान करना जेल में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो जाने लगती है वहां से, पुलिस उसे वहां से लेके जाती रहती है। तभी जो पिंकी होती है वो भी उसके ऊपर गुस्सा करती है और वह बोलती है कि 1 मिनट इंस्पेक्टर जी। तभी वहां पे वो उसे रोकती है तो उसको बहुत तेज थप्पड़ मारती है और वो नीचे जमीन पे गिर जाती है और वो उसे बोलती है कि लग रहा है मैंने जो तुझे पहली बार थप्पड़ मारा था उसका असर नहीं हुआ तुझे, लेकिन यह थप्पड़ याद रहेगा और अब मेरे परिवार की बार की तरफ एक भी बार ऊंची नजर करके देखने से पहले तू 10 बार सोचना। तब यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो उसे थप्पड़ मारती है फिर उसके बाद उसे बोलती है यहाँ से तू निकल जा बाहर। तभी वो बोलती है कि मैं तो तुमसे फिर से देख लूंगी। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो पिंकी होती है उसे बहुत गुस्सा आता है, वो उसे बहुत तेज से डांट लगाती है और फिर वहां से भगा देती है। तब यहाँ पे हम देखते हैं कि सब लोग जो होते हैं सारे कांस्टेबल जो होते हैं वो सारे गुंडे को लेके वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो भी खुश हो जाती है कि फाइनली मेरे दिग्विजय रानी के ऊपर से इतनी अनीसा नाम की बला तो टल गई। तभी यहाँ पे हम जो ध्वनि होती है वो बोलती है कि फिर से अच्छे से मम्मी पापा की शादी करवाई है ना दादी, मैंने पहली बार शादी नहीं देखी थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दादी भी उसको डांट लगाती कि कैसी लड़की है कि बार बार यहाँ पे आ जाती है। तभी यहाँ पे पुलिस जो होती है वो उन लोगों से परमिशन लेके वहां से जाती है। तभी वो उसके बड़े बेटे को बोलती है कि तुम कुछ तो करो, तो वो बोलती है कि हाँ मैं मिनिस्टर जी से बात करके कुछ तो करूंगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो वैसे जैसे ही बोलती है तभी ध्वनि बोलती है कि अब मेरे को शादी देखनी है मम्मा बाबा की। तो फिर जैसे ही शादी करने आते हैं तो जो रानी होती है वो जयमाला डालने ही जाती है। तभी वो सब लोग जो है उसे दिग्विजय को उठा लेते हैं। ईशु और धनंजय सभी उसे देख के वो परेशान हो जाती है और वह फिर ध्वनि जो होती है वो नाटक करने लगती है कि मुझे चोट लग गई पापा। और वो जैसे ही ऐसा सुनता है तो वो नीचे उतर आता है और फिर रानी जो होती है उसके गले में जयमाला डाल देती है और फिर उसके बाद दिग्विजय भी जो है उसके गले में जयमाला डाल देता है। उसके बाद जो दोनों सब हंसने लगते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब यहाँ पे इकट्ठे होकर पूजा की तैयारियां करने लगते हैं। पूजा जैसे ही बैठती है तो धीरे धीरे सारी रस्में होती हैं जो वो लोग पूरी करते हैं। यहाँ पे कन्यादान के लिए और गठबंधन के लिए पिंकी जो होती है वो उन लोगों का गठबंधन करती है और फिर कन्यादान के लिए निरंजन जी आते हैं और उन लोगों का कन्यादान फिर से जो रानी का कन्यादान वो फिर से करते हैं। और फिर वहां पे हम देखते हैं कि वो लोगों को आशीर्वाद देते हैं दोनों को। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी भी जो है वो बहुत खुश रहती है कि उसकी शादी फिर से हो रही है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी को सब रानी और दिग्विजय को लोग पंडित जी जो होते हैं वो बोलते हैं कि अब आप लोग फेरों के लिए खड़े हो जाइए। और जैसे ही वे लोग फेरी लेने के लिए खड़े होते हैं तो पहले जो दिग्विजय होता है वह आगे चलता है और फिर सब लोग फूल फेंकते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। पूजा की शादी की तैयारियां जो होती हैं सब अच्छे से हो रही होती हैं। तब उसके बाद फिर रानी जो होती है वो आगे चलती है तो फिर दोनों जैसे फेरे पूरे होते हैं तो वो वापस से जब बैठते हैं तो जो ध्वनि होती है वह उसे लाके एक ट्रे में मंगलसूत्र देती है और सिंदूर भी देती है। जो रानी होती है वह बैठी रहती है। तभी उसको देख के अच्छा लगता है कि जो ध्वनि है वह उसको मंगलसूत्र ला के दी है और जैसे मंगलसूत्र उससे पहनाता है तो वो बहुत खुश होती है। फिर वो उसे उसकी मांग भी भरता है सिंदूर से और यहाँ पे जैसे वो मांग भरता है तो रानी बहुत खुश हो जाती है। और फिर जैसे ही ये देखता है दिग्विजय तो वो उसके फोरहेड पे किस करने लगता है। तो ये देख के जो नारायणी होती है वो ध्वनि की आंखें बंद कर देती है, बोलती है कि अरे बच्चों के सामने ये सब नहीं। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो ये सब सुन देखता है तो वो शर्माने लगता है और फिर सब लोग हंसने लगते हैं। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि चलो फाइनली शादी अच्छे से पूरी हो गई, लेकिन एक फैमिली पिक्चर तो बननी चाहिए। तभी वो लोग फैमिली पिक्चर क्लिक करने के लिए आते हैं और बोलते हैं कि जो नारायणी होती है वो उसे बोलती है कि ईशु बहुत ही अच्छे से फोटो क्लिक करना, कि ऐसा लगना चाहिए कि दिग्विजय और रानी को ही हमारा आशीर्वाद इनके साथ हमेशा है और हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। तभी दिग्विजय ईशान जो होता है वो उन सबके साथ फोटो क्लिक करता है अच्छे से और उसके बाद जो रानी होती है उसे दिग्विजय जो होता है कमरे में लेके आता है तो उसकी आंखें बंद करके लाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे बोलता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है तो तुम चुपचाप आंखें मत खोलना। तब वो उसे लेके आता है तो उसे पूछता है कि रानी पूछती कि कैसा सरप्राइज है।
कि जो मैं नहीं जानती। तभी वह दिखाता है तो वह उसका वही पुराना वाला कमरा होता है जो उसके साथ पहले पर जहाँ पे रहते थे। तब यहाँ पे हम देख के बहुत खुश हो जाती है और रानी जैसे ही उसे देखती है तो बोलती है कि तुम्हें पता है दिग्विजय, मैं तुमसे है ना कब से प्यार कर रही हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो ये सब चीजें बोलती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा और कभी तुमसे दूर नहीं होऊंगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों की सारी गलतफहमियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं। वो दोनों एक दूसरे को हक करके अच्छे से टाइटली हक करते हैं और फिर दिग्विजय उसे बोलता है कि हाँ, और रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे तुम्हारी हंसी से, तुम्हारे प्यार से, तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारे केयरिंग नेचर से, जो तुम सबका ध्यान रखते हो, काम को लेके इतने सीरियस रहते हो, उन हर चीज़ों से प्यार आता है तुम पे। और तुम जो ध्वनि की तरह खुद बच्चे बन जाते हो कभी कभी, तो मुझे बहुत प्यार आता है। तभी वो बोलती है कि मुझे तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहती हूँ दिग्विजय। तो वह बोलता है कि हाँ, कभी हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे और हमेशा एक साथ रहेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि इन लोग की शादी के 5 साल पूरे हो गए होंगे और जो रानी होगी वो डॉक्टर बन जाती है और ध्वनि जो है वो बड़ी हो चुकी होती है। तो मिलते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताओ वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।